नमस्ते। हम लोग पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं अपने उन दोस्तों से जो कोरोना से पीड़ित हुए और उससे ठीक होके निकले हैं। आइडिया ये है क्योंकि हमारे चारों तरफ जिस तरह की नेगेटिव न्यूज आ रही है, काफी दोस्त हमारे खो चुके, काफी लोगों ने अपने रिश्तेदार खोए हैं और ये बीमारी जो है ये काफी ज्यादा फैल गई है। इससे कहीं ना कहीं एक डर भी हुआ है। लेकिन एक दूसरा एंगल ये भी है कि बहुत से लोग इससे लड़ के ठीक हुए, चाहे माइल्ड सिम्टम्स हो चाहे सीरियस सिम्टम्स हो, लेकिन ठीक हुए। तो इसी सीरीज में मैं अपने कई दोस्तों से बात कर रहा था, उनसे जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या सिम्टम्स थे, कैसे उन्होंने उस चीज को आइडेंटिफाई किया और कैसे उन्होंने अपने आप अपनी सुरक्षा की। तो आज मेरे साथ है प्रवीण। सो प्रवीण का जो है इंटरेस्टिंग, मेरा और प्रवीण की जो दोस्ती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम दोनों एक्चुअली आंदोलन के साथी हैं। जब भी कहीं कहीं धरना प्रदर्शन टाइप का होता है तो हम दोनों वहीं पे हमारी मुलाकात होती है। इसके अलावा हमारी मुलाकात नॉर्मली जो है बहुत कम हो पाई है। मेरे ख्याल से अन्ना आंदोलन के समय से हम लोग मिलने लगे थे, नहीं? अन्ना आंदोलन पहला था जब हम लोग हाँ मिले। हाँ अन्ना 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 आंदोलन के बाद हम लोग जब वो इंडिया गेट पे कुछ चल रहा था जी जी प्रोटेस्ट। जी। उस समय अवार्ड हाँ। आपसी के विरोध में। जी वो भी था। जी। बिल्कुल। तो प्रवीण, हाँ मैं चाह रहा हूँ थोड़ा पहले आप अपना परिचय दें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। जी जी। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण सिंह है और मैं इधर नोएडा एक्सटेंशन में हूँ। और बाय प्रोफेशन में एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ। और मैंने रिसेंटली मैंने भी अनुभव किया है कि ये कोविड नाम की क्या बला है। सो बेसिकली इंश्योरेंस वालों के लिए मार्च का महीना थोड़ा ज्यादा ही हैट्रिक होता है। और लगभग 29 मार्च तक का बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल रहता था। और मेरी जॉब चूंकि अभी गुड़गांव में है तो मैं नोएडा एक्सटेंशन से गुड़गांव आता था, कभी अपनी पर्सनल गाड़ी से कभी मेट्रो से। तो उस टाइम तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, बट जब ये मार्च क्लोजिंग का चक्कर खत्म हो गया, देयर फोर वीकेंड आया, मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख को। तो मतलब वीकेंड में भी कुछ ऐसा कुछ मेरे को अनइजीनेस फील नहीं हो रहा था। मंडे को मॉर्निंग में जब मैं उठा तो मुझे थोड़ी फीवर लगनी शुरू हुई। और शिवरिंग के साथ थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि मैंने सोचा कि क्या पता, मतलब मार्च में 15-20 दिन बहुत ही हैट्रिक रहा है तो हो सकता है कि उसकी एंजाइटी हो या उसका हैरेसमेंट हो। तो मैंने ऐसे ही घर में पापा जी हैं, उनकी केमिस्ट शॉप थी, तो उनसे थोड़ा सा कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि तुमको मलेरिया हो, बिकॉज आजकल मलेरिया भी थोड़ा फैला हुआ है गर्मी के टाइम पे। क्योंकि सारे जो सिम्टम्स थे वो मलेरिया जैसे आ रहे थे अपने। तो उनके उनसे कंसल्ट करके मैंने मेडिसिन मलेरिया के प्रोस्पेक्ट से लेनी शुरू कर दी, क्योंकि जनरली भी मेरे को कई बार पहले कभी होता था तो मैं 2-3 दिन दवाई खा लेता था, ठीक हो जाता। देयरफॉर तीन 3 दिन हो गए, टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा था। और वीकनेस लगनी भी शुरू हो गई थी। तो मुझे लगा कि ये जर्नल फीवर या मलेरिया नहीं है। मुझे 1 स्टेप अहेड लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से 5 को शुरू हुआ था, 6-7 को मैं थोड़ा थोड़ा सीवर होने लगा कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है। देयरफॉर मेरी वाइफ लगी हुई थी मेरे को टेक केयर करने में, हेल्प करने में। तो उनको भी थोड़ा बहुत फीवर आने लगा, तो फिर मैं श्योर होने लगा कि ये चीजें अब थोड़ी अलग वे में जा रही हैं। उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट डे कोविड टेस्ट के लिए बुलाया। आपको पता है कि अभी आरटीपीसीआर टेस्ट का भी कितना बड़ा चैलेंज है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। बट समहाउ मैंने मैनेज किया और आरटीपीसीआर का सैंपल होम से कलेक्ट मुझे मुझे करवाया। लग रहा है कि इस समय जो सरकार कोरोना को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा कदम उठा रही है वो यही उठा रही है कि आरटीपीसीआर ही मत करने दो। ना टेस्ट होगा, ना कोरोना की रिपोर्ट आएगी, ना नंबर बढ़ेगा। हाँ नहीं, खैर। मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि आरटीपीसीआर का जो पूरा भी इनका मैकेनिज्म है वो कोलैप्स कर गया है। हाँ। इनके पास या तो, हाँ, या तो रिसोर्सेज नहीं है या चाहते नहीं है कि हम्म। टेस्टिंग हो।
कि कल जैसे मैं एक और अपने मित्र से बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि उनको ऊपर से मना किया हुआ था कि सैंपल नहीं लेना है अभी। अच्छा, तो इस तरह की भी दिक्कतें कई जगह आई हैं। खैर, तो हम वापस इसी पे आ रहे हैं कि मुझे मुझे आप जब ये बता रहे हैं, तो आपने टेस्ट कितने दिन के बाद हुआ था फिर टेस्ट आपका? मैंने थर्ड डे मैंने टेस्ट जी। समहाउ अरेंज किया अपने, जब मेरा फीवर शुरू हुआ और थर्ड डे जब वाइफ को थोड़े बहुत फीवर्स आने लगे, तो मैंने थर्ड डे मैंने डिसाइड किया कि मुझे टेस्ट कराना चाहिए। ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बट वीकनेस बढ़ती जा रही थी शरीर की, हम्म। जो कि यूजुअली बुखार में होता है बट इतना नहीं होता है। हम्म। तो समहाउ सैंपल कलेक्ट हुआ, इसके बाद फोर्थ डे रिपोर्ट्स ही नहीं आ रही है। उसने बोला था जनरली 12-13 घंटे में आ जाते हैं या मैक्सिमम 24 घंटे में आ जाते हैं, रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। अब घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा 2.5 साल का बेटा है, और साथ में मदर इन लॉ को भी मार्च में हेल्प के लिए हमने बुला लिया था। तो अब हम सारे थोड़े से टेंस होने लगे थे कि अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, कैसे सरवाइव करेंगे, बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि बच्चा अभी भी फीड करता है, वो रह नहीं सकता अपनी माँ के बिना, मेरे बिना। और मदर इन लॉ ओल्ड लेडी हैं, 60 के आसपास एज है। तो फिर भी हमने ओवरकम किया कि हमने कहा कि चलो जो भी होना है, तो आ गए हैं उस रास्ते पे, डर के हिम्मत तो नहीं छोड़ सकते हैं, हमें फाइट करना है, हमें एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे के लिए अपने अपने आप को ठीक करना है। तो फिफ्थ डे रात को 1 बजे रिपोर्ट आई मेरी। वो भी बहुत चेज किया मैंने, जो सैंपल कलेक्ट किया था उसको फोन कर करके परेशान किया, तब उसने समहाउ मेरा रिपोर्ट दिया। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया और वाइफ का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। जबकि वाइफ जनरली कहीं जाती नहीं है, मैं ही मार्च भर मैं गया था गुड़गांव, या मार्केट भी जाना होता है मैं ही जाता हूँ। वाइफ या कोई भी उनका इतना आउटिंग रहता नहीं है, मतलब 1%, अगर मेरी अगर ट्रेवलिंग की बात करें तो उनका 1% भी नहीं होता है। तो थोड़ी कंफ्यूजन हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है, सिम्टम्स मुझे ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स मुझे ज्यादा हैं, वीकनेस मुझे ज्यादा है, वाइफ को जनरली थोड़ा सा बुखार है और उनका पॉजिटिव हो गया। तो मैंने रात को फिर उनको बताया कि आपका पॉजिटिव आया है, मेरा निगेटिव आया है। तो वो भी थोड़ी घबरा गई। फिर हमने कहा घबराओ मत, अ, मैं टेक केयर कर लूंगा तुमको। नवीन जी, मैं बता दूं कि मैं इंश्योरेंस प्रोफेशन में हूँ, और करंटली मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल ग्रुप के साथ असाइंड हूँ। वहाँ के लगभग मान के चलिए 20,000 हेल्थ स्टाफ मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। और चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस मेरा मेजर पोर्टफोलियो है, तो मैक्सिमम लोग मेरे टच में हैं, मेरे को पर्सनली जानते हैं, और मैक्सिमम लोगों को मैं भी पर्सनली जानता हूँ। जी। और हाँ, और साथ में मतलब टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे स्टाफ तक मेरे को पर्सनली लोग जानते हैं, और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, इंटरेक्शन होता रहता है केस टू केस बेसिस पे। तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो पता चला कि कोई वे आउट नहीं है। आई कांट गेट ए बेड इफ इन केस ऑफ इमरजेंसी इन माय ओन हॉस्पिटल। तो फिर वो चीजें, उन चीजों को मैंने निगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव वे में लिया कि ठीक है, बाकियों की तरह मुझे भी बेड नहीं मिलेगा, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। देन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अपोलो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मोदी हैं, जो इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं कोविड के, उनके सुपरविजन में ही अपोलो का सारा ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने उनके उस पे ऐप पे जाके उनकी अवेलेबिलिटी चेक करी, तो उनका टाइम शाम को मिल गया। तो एटलीस्ट वाइफ का रिपोर्ट पॉजिटिव था, तो मैंने कहा एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। दवाइयाँ तो मैं ले ही रहा था, वाइफ को भी वही दवाइयाँ मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि इतना तो बेसिक आइडिया है हेल्थ इंश्योरेंस देखते देखते कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कोविड पेशेंट्स का। जी। क्योंकि मैक्सिमम केसेस मेरे सामने से ही गुजरते हैं, तो क्या उनका प्रोटोकॉल होता है वो मेरे को थोड़ा आइडिया था। तो मैंने कहा कि यही दवाई चलती है हॉस्पिटल में, चलती है यहाँ भी कर लेंगे। देन फिर भी प्रिकॉशनरी मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। डॉक्टर साहब ने बात करी वीडियो कॉल पे, और उनको बोला कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये दवाइयाँ दो। तो वो जो प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उससे बिल्कुल मैच करती थी। तो
वाइफ की दवाई मैंने शुरू करा दी, और मैं अपनी दवाई ले ही रहा था, बस उसमें से मलेरिया की दवाई मैंने निकाल दी थी, और जो अजिथ्रोमाइसिन चलता है इसमें कोविड में, वो मैं नहीं ले रहा था, बिकॉज कि उस एंटीबायोटिक का मेरे मतलब पहले किसी केसेस में मेरे पे बहुत कोई इम्पैक्ट नहीं था, मुझे कोई रिलीफ नहीं था, तो मुझे दूसरा ग्रुप सूट करता है एंटीबायोटिक कल का, तो मैं उस कल हिसाब से ले रहा था। कल एक न्यूज में पढ़ रहा था सत्याग्रह.com की, वो अजिथ्रो उन्होंने इसमें जो हाँ दवाइयां दी गई उसके बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि अजिथ्रोमाइसिन हाँ बेसिकली कुछ करता ही नहीं है कोरोना के केस में, हाँ लेकिन जो है हाँ प्रॉफिट वाली हाँ दवाई हाँ है तो डॉक्टर्स को लिखे चले जा रहे हैं। हाँ। नहीं मतलब देखिए, अब क्या है कि एक एंटीबायोटिक तो चाहिए, जो कि आपके शरीर में जो भी वायरस है, जिस भी टाइप का वायरस है, नॉर्मल फ्लू भी होता है तो एंटीबायोटिक डॉक्टर देते ही हैं, वो आपका स्प्रेड थोड़ा सा रोकता है। लेकिन अब इसमें डॉक्टरों ने चूज किया कि अजिथ्रो ही देना है, तो लेट अजिथ्रो ही लोगों ने खाना शुरू किया। तो वाइफ को मैंने अजिथ्रो, या जो जो भी उन्होंने अपोलो के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, मैंने उनको देना शुरू कर दिया। मैंने अपनी दवाई कंटिन्यू रखी, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं थी, बट मेरी हालत खराब होती जा रही थी, मतलब उनके कंपेयर में। तो मुझे लगा कि दोबारा एक बार फिर से टेस्ट कराना चाहिए। एक दिन या अगले दिन मैंने दोबारा से समहाउ फ्रेंड्स की हेल्प लेके दोबारा से फिर टेस्ट अरेंज किया डॉक्टर लाल पैथ से। मैंने कहा ये थोड़ा सा ब्रांडेड है, क्या पता सही रिजल्ट आएगा। तो मेरे साथ में मैंने अपने बेटे का भी टेस्ट कराया, मेरी मदर इन लॉ को भी टेस्ट कराया, और फिर नेक्स्ट 24 आवर के बाद में रिजल्ट आया, तो वो भी रिजल्ट मेरा भी निगेटिव आया, बेटे का भी निगेटिव आया, मदर इन लॉ का भी निगेटिव आया। वाइफ रिकवर कर रही थी, मेरी हालत खराब होती जा रही थी डे बाई डे, फीवर मेरा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर साथ में एक डॉक्टर हैं, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, वो इंश्योरेंस प्रोफेशन से ही जुड़े हुए हैं, तो उनके भी टच में मैं था। अनफॉर्चुनेटली जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब होनी शुरू हुई, तो उनका भी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ गया डॉक्टर साहब का। तो एक थोड़ा सा विश्वास मेरा डगमगाया। बट उसी बीच में नवीन जी कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए। मेरी छोटी सिस्टर का हस्बैंड, जिसकी शादी हमने लास्ट ईयर करी थी, वो क्रिटिकल हो गया वहां पे हमारे होम टाउन में। और क्रिटिकल हो गया तो हमारा सारा अपनी चीजें हमारी पीछे रह गई, हमारा सारा जो अटेंशन था, सारा रिसोर्स था, सारा फोकस था, हमने वहां पे लगा दिया उसको सेव करने में। मतलब छोटे से जगह में वो सारी चीजें हमने अरेंज की जो यहाँ पे लोग नहीं कर पाते हैं दिल्ली जैसे सिटीज में। मतलब जो भी इंजेक्शन चाहिए, जो भी ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चीजें चाहिए थी हमने अरेंज की, बट वो बच्चा तीसरे दिन कोलैप्स कर गया, हम उसको बचा नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। और उस इंसिडेंट के बाद फिर क्या हुआ कि अब मेरे को लगा कि हम तो थ्रेड में ही हैं। मेरी फैमिली वहां पे जो लोग भी, अब क्योंकि अभी ऐसे सिचुएशन में तो आप छोड़ नहीं सकते हो किसी को, अगर अपने लोग हैं तो यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी इन्वॉल्व। मेरे ब्रदर्स जो हैं वो उनके साथ में थे, उनको टेक केयर करने में, हॉस्पिटल ले जाने में, ऑक्सीजन लगवाने में, क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ भी ज्यादा कुछ करता नहीं है, तो हमने अपनी कस्टडी में उनको सारा कुछ करवाया था डॉक्टर के सुपरविजन में। और तो जब ये कंफर्म हो गया कि उनकी डेथ कोविड से हुई है, तो मेरे को लग गया कि मतलब बोथ फैमिलीज जो हैं वो अंदर थ्रेट आ चुकी हैं। फिर क्रिमिनेशन वगैरह के बाद मैंने बोला कि दोनों फैमिली सेपरेट हो जाओ। वहां पे दोनों लोग को सेपरेट करने के बाद जो भी ये दवाई का प्रोटोकॉल था, मैंने भाई को भेजा, मैंने कहा कि ये दवाइयाँ विदाउट एनी डिले सारे लोग लेना शुरू करो इंडिविजुअली, और जो भी अदर प्रिकॉशंस हैं या अदर जो प्रोसीजर्स हैं, लाइक स्टीम लेना, गार्गल करना, और अपना जो भी काढ़ा साढ़ा जो भी चीजें कर सकते थे, या जो भी वेल विशर्स ने जो भी चीजें जिन्होंने सजेस्ट करी, हमने वो सारी चीजें आजमाई। हमने कहा कि ये घरेलू नुस्खे हैं, नुकसान नहीं करेंगे, अगर फायदा नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। तो उससे दो चीजें होती थी नवीन जी, एक तो हमारी इंगेजमेंट बनी रहती थी, एक कॉन्फिडेंस बना रहता था कि हम कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और हम जीत जाएंगे इस चीज से। दूसरा क्या होता था कि इसी बहाने जो भी वेल विशर्स थे वो भी इंगेज रहते थे हमारे, अब क्या हुआ, आपने लिया, क्या असर हुआ। तो उन चीजों ने काफी मदद करी। और क्योंकि एक इतना बड़ा दुख हमारे सामने आ गया था कि
अपनी चीजें जो है ना, हमारी सेकेंडरी हो गई, हमें लग रहा था कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, बट उन चीजों को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। फिर इन सारी चीजों में 1 हफ्ते के करीब हो गया। वाइफ ऑलमोस्ट रिकवर कर चुकी थी, और मेरा भी बुखार आना बंद हो गया था 1 हफ्ते बाद। बट दिक्कत वैसी थी, वीकनेस, और वाइफ के रिकवर होने के बाद मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया। ये इंटरेस्टिंग उनका था, जब मतलब वापस, रिपोर्ट रिपोर्ट हाँ में नहीं आ रहा है, हाँ लेकिन हाँ उसके बाद टेस्ट। हाँ अच्छा, आप ये बताएं साथ साथ में मुझे एक चीज और आप इसमें ऐड करिएगा, मैं सवाल भूल न जाऊं जी उसमें बीच में ही आप, जी क्योंकि बच्चा छोटा है और ये जी। बहुत सारी जगहों पे जो हमने दिक्कत देखी कि यार अगर आप में घर में कोई भी ऐसा हो गया है जहाँ छोटे बच्चे हैं, तो वो बच्चे को कैसे हम्म। मैनेज किया था, ये भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। हाँ, बच्चे को भी इमीडिएट, जब बच्चे का रिपोर्ट निगेटिव आया, बट उसको फीवर आ गया था, 2 दिन के आसपास फीवर आ गया था, थोड़ा पैनिक हुआ था मैं। कई सारे हॉस्पिटल में कॉल्स भी किए थे हेल्प के लिए कि मतलब अभी तो अर्जेंसी नहीं है, बट अगर अर्जेंसी होगी तो वेदर यू विल अकोमोडेट अस। तो उन्होंने बोला कि इट्स डिपेंड कि क्या बेड की अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो मेरे को लगा कि मतलब जो मैं ट्रेंड देख रहा था कि जो जाता है उधर वापस आने के चांसेस ना थोड़े कम है। तो मैंने कहा कि थोड़ा दिल मजबूत किया, मैंने कहा जो भी करना है, मेडिसिन तो चलनी, मैंने बताया कि इंश्योरेंस में मैं हूँ, तो मैं सबकी फाइलें देखता हूँ कि क्या चला किसको। मेरे को चला वहां भी वही चलाएंगे, वहां पे मेरा एक्सेस रहेगा नहीं, वाइफ का एक्सेस रहेगा नहीं, बच्चा अकेला हो जाएगा, या कोई भी पर्सन जो हॉस्पिटल में जा रहा है वहां पे अकेला हो जाएगा, और आसपास के लोगों को देख के ना वो फिर वो कोलेप्स कर जाता है, चांसेस जो है ना थोड़े रेयर हो जाते हैं उसके रिकवरी के। मैंने कहा कुछ भी करना है, जब दवाइयां वही चलानी है तो आई विल टेक केयर। और जो भी हमने आज तक, मैंने वो सारी चीजें याद की कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया है या कभी किसी के साथ अच्छा किया है, तो मुझे लगा कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा शायद ही किया हो जानबूझ के। और जैसा प्रोफेशन है मेरा, मैं ज्यादातर लोगों की हेल्प ही करता हूँ, ज्यादातर लोगों की मतलब उनकी उस वक्त मैं काम आता हूँ जिस वक्त पे शायद ही कोई उनको हेल्प करता है। तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि ईश्वर मतलब ठीक है मेरे साथ ट्रेजेडी कर दी, बट पर्सनली मैंने कुछ गलती नहीं की है, तो मुझे नहीं, अगर कुछ किया होगा तो मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है, जो भी उनका डिसीजन होगा। और मैंने फिर इमीडिएटली एक और डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया ऑनलाइन, और उनसे दवाई चाहिए, तो उन्होंने भी सेम प्रोटोकॉल जो मैं समझ रहा था, सेम दवाइयाँ उन्होंने प्रिस्क्राइब करी। वो दवाइयाँ हमने दी, बेटे को नेक्स्ट डे ही फीवर उतर गया। फिर मैंने पूछा भी, उधर डॉक्टर मोदी से भी पूछा था कि बच्चे का क्या करे, तो उन्होंने तो ज्यादा कुछ हेल्प नहीं किया था, बट इन्होंने बोला था कि देखो तुम दवाई ले रही हो, तो वो दवाई उसको भी जा रहा है, उसको जो बुखार भी आया है वो तुम्हारी वजह से आया है, वो ठीक भी होगा वो तुम्हारी वजह से होगा, क्योंकि तुम दवाई ले रहे हो, तो फीडिंग के माध्यम से उसको जाता ही जाता है, बट प्रिकॉशनरी हम कुछ और दवाइयां ऐड कर देते हो, तो 2 से 3 दिन में बच्चा जो हम हमारा जो है वो क्योर हो गया था और ठीक हो गया था। अब इन सब के बीच में ना मेरी दिक्कतें कम नहीं हो रही थी, मेरे को खांसी एस्केलेट होना शुरू हो गया था, स्मेल चला गया और सारी चीजें हो गई। तो फिर मैंने भी कहा यार 1 हफ्ते से तो दवाई मैंने खा लिया, और बुखार चलो इम्प्रूव हो गया, बट बाकी चीजें हो नहीं रही, करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैंने उन्हीं डॉक्टर साहब से फोन किया जो हमारे हेल्प कर रहे थे, जो कोविड पॉजिटिव आ गए थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब, बोले प्रवीण घबराओ मत, ये अ, अ, तुमको जो सिम्टम्स हैं, ये जो बाहर में ब्रिटेन वगैरह में जो सिम्टम्स डिडक्ट हुए हैं, जिसमें वो आरटीपीसीआर में पकड़ में नहीं आता है, वो शायद वो है तुमको। तो अगर तुम्हें बुखार नहीं आ रहा है तो नथिंग टू वरी, बट थोड़ा मॉनिटर करो और दवाइयाँ कंटिन्यू रखो, और साथ में अजिथ्रो भी ऐड कर लो जो भी दवाई खा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है जी, और एक दो उन्होंने खांसी के सिरप सजेस्ट किए और अजिथ्रो, तो जो दवाइयाँ चल रही थी वो चल रही थी, साथ में ये 2 चीजें भी ऐड करी, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। और मतलब 10 या 12वें दिन मेरे को लगा कि हाँ मैं उस रिस्क जोन से निकल गया। फिर ये बात हुई कि निगेटिव के लिए, निगेटिव कंफर्मेशन के लिए टेस्ट हम्म। कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो कई लोगों से मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि देखो 2 चीजें हैं,
अगर सिम्टम्स नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है उसको नेगेटिव टेस्ट कराने में, क्योंकि उसमें दो फैक्टर्स हैं। क्योंकि जो बंदे टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं वो ज्यादातर कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास जाते हैं, वहां से आते हैं, उन्होंने चेंज किया अपने आप को, प्रोटेक्ट किया नहीं किया, बेटर हो जाता है। तो हो सकता है कि किसी को एक्सपोजर ना हो और दोबारा वो आए फिर से एक्सपोजर। तो पहली बार जानना था तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बट अब अभी तो तुम्हारे पास चॉइस है, तो उसको अगर जरूरत नहीं है तो अवॉइड करो। तो मैंने भी फिर उसको अवॉइड कर दिया। तो प्रेजेंट स्टेटस ये है कि मतलब थोड़ी बहुत वीकनेस है, वीकनेस थोड़ी बहुत कई बार खांसी भी आ रही है, बट ये मेरे को लगता है थोड़ी एंजाइटी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे भी फैमिली जो है रिकवर कर रही है, बट जो मेरा जीजा था उसकी मदर क्रिटिकल सिचुएशन में है और वो अभी भी वो एडमिट है। उनका SpO2 जो है वो 60 पे आया हुआ है, बट अंडर मेडिकेशन है। लेट्स सी, हम उनके लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि, तो मेरे को लगा कि ये जो अभी मेरे थोड़े मैं डाउन सिम्टम्स जो हैं वो उसी वजह से हैं कि थोड़ा सा हम लोग इन्वॉल्व हैं ज्यादा रात दिन सुबह शाम। मैं तो सारी सिचुएशन में ना जब सब कुछ नेगेटिव है तो उसमें यही मान लेता कि चलो यार अपने को सिम्टम्स कम से कम विदेशी तो आया, देशी नहीं आया ना। आपको ब्रिटेन वाला स्ट्रेन आ रहा है, हिंदुस्तानी को तो यहाँ का। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, इस बीच में बहुत सारा जो व्हाट्सएप पे आ रहा था देसी इलाज बहुत सारे आए हैं, तो कोई देसी इलाज भी आपने अप्लाई किया था? हाँ, मैं जैसा बताया मैंने कि जिन्होंने जो भी चीजें बताई देसी चीजें, मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया। उसका फायदा यही हुआ कि देखिए, दो चीज होता है कि इस बीमारी से लड़ने में आपको साइकोलॉजिकली हेल्प की बहुत जरूरत होती है। आप देखते हो सुनते हो, अच्छा उनको इस चीज से फायदा हुआ, तो आपको ना आपके मन में ना एक उम्मीद जगती है कि अच्छा उनको इस चीज से फायदा हुआ तो मेरे को भी क्या पता हो जाए। आप समझ रहे हो ना? तो काढ़ा, हल्दी वाला पानी, हल्दी वाला दूध, काली मिर्च, सेंधा नमक और फिटकरी, नीम की पत्ती, जितनी भी चीजें अवेलेबल थी हमने वो सब ट्राई की। हमें नहीं पता कि किस चीज ने हमें कितना मदद पहुंचाया, बट इतना जरूर पता है कि मन में एक विश्वास आया कि जब दूसरे लोग ठीक हो रहे हैं तो ये चीजें हमें भी फायदा करेंगी। क्योंकि ये तो आप भी एग्री कर रहे हो नवीन जी कि ये अंधेरे में तीर मारा जा रहा है, कोई इलाज नहीं है अगर आप मेडिकल उस पे जाए। बिल्कुल ठीक बात तो है। अगर वहां पे अंधेरे में तीर मारा जा रहा है तो यहाँ पे भी अंधेरे में तीर मार लो, क्या ही फर्क पड़ता है। दवाइयां एक बार नुकसान करेंगी। हाँ, ये आपने इंपॉर्टेंट बात की, एक वो साइकोलॉजिकली जो है स्ट्रांग होना बड़ा मायने रखता है, क्योंकि वो चीज जो है ना आपको अपना फील आनी शुरू हो जाती है। वो मुझे लगता है कि वो आस्था जो है ना हमारे देश में जो आस्था वाली बात है वो चीज कई बार बहुत काम करती है, क्योंकि आप ये यकीन करते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में आस्था, चाहे वो धार्मिक आस्था की बात करें, दवाई की बात करें, या किसी व्यक्ति पे आस्था की बात करें, तो आपको लगने लगता है चीजें ठीक होंगी और कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। तो प्रवीण, आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप चूंकि इससे गुजर चुके हैं और अब ठीक हो चुके हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई इन्फेक्टेड है या नहीं है तो उनको बचने के लिए क्या करना है? देखिए नवीन जी, इसमें दो चीजें हैं जिसमें जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि आप अपने आप को बचाइए। आपको नहीं पता कि आप कहाँ से इन्फेक्टेड हो जाओगे, आपको नहीं पता कि रिस्क कहाँ है। वो आपके लिफ्ट में हो सकता है, आपके दरवाजे पे हो सकता है, किसी चीज से आ सकता है, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता है। अब मैं जा रहा था, आ रहा था, मैं मान के चल रहा था 95% में सिक्योर हूँ, मैं उतने प्रिकॉशन ले रहा हूँ, लेकिन 5% में पता नहीं कहाँ से, और मेरी वाइफ कहीं नहीं गई, उनको पॉजिटिव आ गया। तो किसी को नहीं पता कि कहाँ है। तो जहां तक हो सके आप एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, और अपने परिवार को इन्फेक्टेड होने से जहां तक हो सके बचाइए। और आपको अगर नहीं भी है तो भी आप ये जो देसी नुस्खे हैं, हल्दी, दूध, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेगा, ये फायदा ही करेगा। और भी कुछ अगर आपको दिक्कत होगी तो होगा। दूसरा ये है कि अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं और वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो वो आप वैक्सीनेशन बिना किसी फेयर के कराइए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन होगा तभी आप बचा सकते हैं लोगों को इन्फेक्शन के बाद भी। बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जीजा के जाने के बाद मेरे मदर फादर दोनों लोगों को रिपोर्ट्स तो निगेटिव आई, सारे सिम्टम्स उनको भी वो पॉजिटिव होने के थे, बट रिपोर्ट्स निगेटिव आए और उनको ब्रीथिंग इशू भी हुआ बीच में।
बट समहाउ हमने इन्हीं सारी चीजों से उसको मैनेज किया, स्क्रीन से और बाकी चीजों से। बट मैंने ये चीज रियलाइज की कि उनको वैक्सीनेशन चूंकि पहला डोज लग चुका था, तो इस वजह से वो लोग, उनकी पापा जी मेरे डायबिटिक भी हैं, उनको हार्ट में स्टंट भी है, बट वो ओवरकम हो चुके इजी वे में, विदाउट किसी डॉक्टर के, विदाउट किसी उसके। हमने सेम प्रोटोकॉल वाली मेडिसिन जो है हमने फॉलो करी। तो वैक्सीनेशन करवाइए। उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे रूमर्स फैले हैं, लोग डर रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, बट अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स उस क्रिटिकल जोन में ना जाए तो आपको वैक्सीन कराना होगा। तीसरा, अगर आपको थोड़ा भी कोई सिम्टम्स आ गया, बुखार, खांसी, जुकाम, तो आप वेट मत कीजिए कि आपका टेस्ट हो, रिपोर्ट निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, क्योंकि करंट ट्रेंड में 2 से 3 दिन तो नॉर्मल सी बात है, तब तक तो बंदा किस हालात में चला जाता है वो तो मैं बेटर समझ रहा हूँ। मेरे जीजा के खत्म होने के 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आया था उसका पॉजिटिव। अगर हम वेट करते तो हो सकता था कि वो उतने दिन भी सरवाइव नहीं कर पाता। तो वेट मत कीजिए। अगर आपको कोई कोमोर्बिडिटी है, मतलब कोई दूसरा भी डिजीज है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होके, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको दवाइयां शुरू करनी है। इसमें आप वेट कीजिएगा, वो कब आपका नॉर्मल सा बुखार इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसी को पता नहीं। तो मतलब ये है कि आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। और मतलब डे 1 पे जिस दिन आपको फील हो रहा है, उस दिन से आप इसको मतलब 100% एफर्ट लगा के लग जाइए कि भाई मेरे को कोविड हो गया और मुझे बचाना है। घर में जितना प्रिकॉशंस ले सकते हैं, दूसरों से सेपरेट हो सकते हैं हो जाइए, सेपरेट नहीं भी हो रहे हैं तो मास्क लगा के रखिए। और मतलब लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लापरवाही में मैं देख रहा हूँ नवीन जी, मतलब इतने कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास हेल्प के लिए, बेड दिलवा दो, एम्बुलेंस दिलवा दो, क्योंकि लोगों को पता है कि क्या पता हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़ा है, शायद हेल्प कर दे, बट मैं हेल्पलेस हूँ, नहीं कर पा। एक एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग ओवरनाइट खत्म हो जा रहे हैं। तो इग्नोर मत कीजिए ये सारी चीजें, बहुत ही सीरियसली लीजिए और बहुत सारे प्रिकॉशंस लीजिए। स्वस्थ हैं तो भी, माइल्ड या माइनर सिम्टम्स है तो भी, और सीरियस हो रहा है तो फिर तो आप पढ़ जाइए कि कैसे भी करके आपको अच्छा ट्रीटमेंट मतलब अवेलेबल हो, जो भी मरीज हो उनको। बट ये है कि एक इन सारी चीजों के बीच में एक चीज है कि आप मन में ये रखिए कि ठीक है, अगर मेरे को कुछ हो भी गया है इन्फेक्शन, मुझे जिंदा रहना है दूसरे लोगों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। अगर ये आपके अंदर ये चीज अगर स्ट्रांग एक फीलिंग है कि मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को भी कुछ नहीं होने दूंगा, तो आप इस कोरोना के उससे आप ओवरकम हो जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ खुद पे, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं उसी सिचुएशन, उसी ट्रामा से गुजर रहा हूँ। बट मेरे मन में ये था डे 1 से कि मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, और वो सारे एफर्ट्स किए, वो सारी चीजें की जो इजिली अवेलेबल नहीं होती हैं लोगों को। बट ठीक है, बाकी चीजें तो भगवान पे, आप वो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो मन में पॉजिटिविटी लेके चलिए, बच्चों का मुंह देखिए, उनसे प्यार कीजिए और बोलिए कि बेटा हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। जब ये आप बोलोगे ना, तो वो चीजें ऑटोमेटिक आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी कि आप बोलोगे कि अच्छा उसको बचाना है तो मुझे भी तो सेफ रहना है ना। तो यही सारी चीजें हैं नवीन जी, इन सारी चीजों से ओवरकम करने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रवीण। मुझे लग रहा है कि मुझे भी यही लगता है कि सबसे ज्यादा जो है दवाइयां जो प्रमुख है। सो मेरा टेक अवे यही है कि पहली चीज, सिम्टम आते ही अभी इंतजार न करें, तुरंत टेस्ट कराएं। और दूसरा, आप अगर टेस्ट से पहले मैं कह रहा हूँ, टेस्ट से पहले भी आप मेडिकेशन शुरू कर लें, मेडिकेशन शुरू कर दें, क्योंकि टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। और मेडिकेशन सिंपल है, लोग अभी बुखार की दवाई और विटामिन की टेबलेट से रह रहे हैं, ये तो आप रह ही सकते हैं। बाकी तो फिर सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर आपको कोई और दवाई बताएंगे। तो थैंक यू प्रवीण, जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए अपना एक्सपीरियंस। मुझे उम्मीद है कि सब लोग समझेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम मास्क लगा के रहें, इन्फेक्टेड होने से बचें, और अगर हो गए तो अपने आप को मजबूत बनाए रखें और जुड़े रहें। तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद।